जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? ग्रंथ जो है निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो उसमें विघ्न आते हैं, इसलिए पहले ही शांति करा ली जाती है। इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या है, कम से कम 2 घंटा तो कम से कम इस एक श्लोक की व्याख्या सुनाने में कम से कम चाहिए, तब थोड़ा सा इसका अर्थ अच्छे से बता सकते हैं। इसी श्लोक को भी कृष्ण परक अर्थ भी किया जाता है। तो कहते हैं जैसे आद्यस्य श्री कृष्णस्य जन्म, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कहाँ हुआ? कि मथुरा में हुआ। फिर अनुअयात, उसके बाद वे वहां से चले गए कहाँ? जे प्रकट तो जेल में हुए, उसके बाद गोकुल में आ गए। का क्यों आ गए? कि अर्थेषु अभिज्ञा, अपने अर्थ को जानने वाले हैं। क्या अर्थ को? कि वहां गोकुल में जाना है, वहां ग्वाल बाल हमारे गौए, ग्वाल बाल गोपियां, इन सबको सुख देना है। तो वहां जाएंगे तभी तो ये सुखी होंगे। अच्छा, और स्वराट कह दिया, परमात्मा स्वराट है। स्वराट से कहने से क्या, ये इससे भगवान की गोवर्धन लीला का बोध होता है। भगवान ने अपनी एक उंगली से, छोटी सी उंगली में पूरे गोवर्धन को उठा लिया। ये लीला का वर्णन स्वराट शब्द से होता है। ब्रह्मा आदि देवताओं को मोहित कर दिया। मुह्यन्ति यत्सूरयः, इंद्र मोहित हो गए, वर्षा कर दी, तब भगवान ने गोवर्धन उठाया। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए भगवान की बाल लीला देखकर। भगवान श्री कृष्ण जब ग्वाल बालों के साथ बैठकर एक दूसरे का झूठा खाने लगे, तो ब्रह्मा जी को लगा, अरे ये क्या बात है, ये परब्रह्म परमात्मा ये झूठा झूठा कैसे खा रहा है, कर रहा है। सब विधि विधान से होना चाहिए। ब्रह्मा जी का नाम विधि है, तो उनको विधि विधान पसंद है, उल्टा उल्टा नहीं होना चाहिए कुछ भी। अब वहां भगवान तो लीला कर रहे थे, अद्भुत लीला। तो उस लीला को देखकर ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, चकित हो गए। अरे ये कैसा परमात्मा, छोटे छोटे ग्वाल बाल बैठे हैं आपस में। ए तू तेरे घर से क्या लाया? अचार लाया, मुरब्बा लाया, निकाल। तो कहते दही लाया, भात लाया, निकाल। सब निकाल रहे हैं, कर खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। कहीं गाल पर टपक जाए तो गाल से चाट लेते हैं। ऐसी मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। किसी के नाक पर चल जाए तो नाक चाट रहे हैं। तो ऐसी प्रेम की वहां वर्षा हो रही थी भक्तों के बीच में, भक्ति की। और नारद जी, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी बोले, अरे ये सब ठीक ठाक नहीं, बिल्कुल शुद्धता से होना चाहिए। ये तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए आए हैं और यहाँ सब ऐसा काम कर रहे हैं। सही में भगवान है कि कोई और है? आए थे लीला ही देखने के लिए, मोहित हो गए। क्यों? ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है। अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया। यही न मोह अस को जग जाया, न मोह से को जग जाया। ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है, अच्छे अच्छे को मोहित कर देती है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए तो फिर दूसरे की बात ही क्या। ऐसे ऐसे कृष्ण। और इतना ही नहीं, तेजो वारी मृदाम विनिमय, पृथ्वी जल अग्नि, इन तीनों को भगवान ने पवित्र कर दिया। भगवान कृष्ण ने मृत भक्षण की लीला आती है। भगवान ने मिट्टी खाई, मिट्टी खाकर भगवान ने मानव मृत को पवित्र कर दिया। और अग्नि भक्षण की लीला भी आती है। भगवान ने 2 बार अग्निपान किया, एक बार ग्वाल गौओं को बचाने के लिए, और एक बार जब कालिया नाग को मार दिया और उसके बाद वहीं वन में थे, उस समय जंगल में आग लग गई, उस समय भगवान ने अग्निपान किया। तो ये अग्नि को भी भगवान ने अपने मुख में धारण करके मानो उसको भी पवित्र किया। और जल, कालिया नाग से यमुना जी का जल दूषित हो गया था,
तो उसका निग्रह करके भगवान ने जल को पवित्र किया। ये लीलाएं सब तेजो वारी मृदाम यथा, इससे द्योतित होती है। और अपने तेज से जो प्रकाशित हो रहे हैं, और जिन्होंने निरस्त कुहकम, कुहक कौन, ये जो कपटी राक्षस जितने थे, इन सबको भगवान ने मारा। कई राक्षसों को मारा, ये पालने में थे, उसी समय आ गई पूतना, उसको निपटाया। फिर अघासुर, बकासुर, धेनुका, एक से एक आए, सबको भगवान निपटाते गए। ये माया रूपी कपट रूपी जितने राक्षस हैं, उन सबको अपने तेज से जो नष्ट करने वाले हैं, ऐसे जो श्री कृष्ण रूपी जो परम सत्य है, हम उसका ध्यान करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो एक ये अर्थ भी इसका किया जा सकता है। अब इसके बाद ये तो मंगलाचरण का अर्थ बता दिया, ऐसे 100 अर्थ इसके किए जा सकते हैं ये मंगलाचरण के।